Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So, dear friends, in previous thread we have talked about the sentences. What is sentences, phrases, and words? Okay. Now, in today's class, we are going to talk about kinds of sentences. Okay, also known as टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आज हम वाक्यों के सेंटेंस के प्रकार देखने वाले हैं. ओके, सो हियर वी गो. सो डियर फ्रेंड्स, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, सो वाक्यों के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं. सो दे आर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, so there are 4 kinds of sentences. First is assertive, second is interrogative, number third is exclamatory, and number fourth is imperative sentence. All right, so now let's see in detail about first one is assertive sentence. All right, so then what is assertive sentence? Already we have discussed about these sentences. Okay, what is sentence, dear students? So, sentence is a group of words that makes a complete sense. Okay, sentence is a group of words that makes a complete sense. So, here we are going to talk about assertive sentence. So, what is an assertive sentence? An assertive sentence makes a statement. Okay, what do we do in assertive sentence? हम क्या करते हैं assertive sentence? An assertive sentence makes a statement. हम इसमें एक स्टेटमेंट देते हैं, विधान करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, सो इट कैन बी ऑफ 2 kinds. दिस स्टेटमेंट हियर वी जस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, सो द असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ओके, फिर असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं. वो होते हैं, फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, और वी कैन कॉल स्टेटमेंट. ओके, दिस असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट. ओके, सो व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? The sentence that asserts or states something about person, place or thing is called an assertive sentence. And here we are going to talk about the affirmative now. So affirmative में क्या होता है? The sentence without any negative word. Okay, the sentence without any negative word like no, not, none, nothing. इस प्रकार के कोई भी निगेटिव वर्ड्स जिस सेंटेंस में नहीं रहते उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस कंटेन्स नो नेगेटिव वर्ड. इसमें नेगेटिव वर्ड होते ही नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल शी इज लेट. ओके, शी इज लेट, वह लेट है. ओके, इसमें कहीं भी ना कहने वाली बात नहीं है. नो, ना ऐसा नहीं कहा है. The sun has risen. Misha ran fast. He lives in Delhi. Anu can speak English. So these are the affirmative sentence where no negative words are used. Okay. So another type of assertive sentence is negative. Now dear students, as its name suggests us, negative. Negative का मतलब नो कहना, नकारार्थी. ओके, सो नेगेटिव. देन व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? सो द सेंटेंस विच हैज नेगेटिव वर्ड. ऐसे सेंटेंस जिनमें नेगेटिव वर्ड होते हैं. एंड विच आर दोज नेगेटिव वर्ड्स? दोज नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, नन, नेवर. ओके, इजंट, आरंट, कांट, हैजंट, हैवंट, डिडंट, डोंट. सो सच टाइप्स ऑफ नॉट वाले जो वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस में, देन वी कैन कॉल इट नेगेटिव सेंटेंस. हियर आर सम एग्जांपल्स. लेट्स सी. शी इजंट लेट. इजंट मीन्स इज नॉट. ओके, दिस इज नॉट. इट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ. सो शी इजंट लेट.
The sun hasn't risen. Okay, hasn't. Okay, Misha didn't run fast. मिशा जोर से नहीं दौड़ी. ओके, नहीं शब्द आया है. ही डजेंट लिव इन दिल्ली. ओके, वो दिल्ली में नहीं रहता है. अनु कांट स्पीक इंग्लिश. ओके, अनु कांट स्पीक इंग्लिश. अनु अंग्रेजी नहीं बोल सकती. तो जिसमें ना, नहीं, इस प्रकार के शब्द नेगेटिव वर्ड्स का संबोध होता है, हमें बोध होता है, देन वी कॉल्ड इट नेगेटिव सेंटेंस. सो असर्टिव के टू टाइप्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now here the another type of sentence is an interrogative sentence. Okay, what is that? Interrogative. So what is the meaning of interrogative? Interrogative means to ask question. Okay, it is also known as question. What do we do in interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं. सच अ सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. इस प्रकार के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन मार्क से, उनके अंत में क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं. ओके, जैसे कि जो असर्टिव सेंटेंस थे उनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. Such a sentence ends with a question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सवाल पूछते हैं और अंत में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फादर. ओके, ये क्वेश्चन है, सवाल है कि आपके पापा क्या करते हैं. डू यू प्ले क्रिकेट. क्या आप क्रिकेट खेलते हो, ये सवाल है सामने वाले से. कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. ओके, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, इट्स अ क्वेश्चन. वेयर आर यू गोइंग. Did Navya sing a song? Why do we go to school? हम स्कूल क्यों जाते हैं? Are you good students? Okay. What is your hobby? Do you study daily? Do you like mango? So such types of words or such types of sentences are called interrogative sentences. Okay. So interrogative sentence की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से होती है एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. नाउ डियर फ्रेंड्स, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चन एंड वर्बल क्वेश्चंस. ओके, सो WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुच, whom, how. ओके, इन WH वर्ड्स से, WH क्वेश्चन वर्ड से जिन भी क्वेश्चन की शुरुआत होती है उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं. एंड वर्बल क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चंस वी स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, सवाल की शुरुआत होती है तो हम उन्हें वर्बल क्वेश्चन कहते हैं. जैसे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल क्वेश्चंस. डू यू प्ले क्रिकेट. कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. डिड नामिया सिंग अ सॉन्ग. सो these do, can and did ये सब helping verbs है. Okay, and that's why these are called helping verbs. Verbal question. All right. So interrogative sentence, we ask questions and at the end give question mark. Now another type of sentence, dear friends, we use it. Okay, so exclamatory sentence. Okay, here we are on the exclamatory sentence number 3. What is an exclamatory sentence? An exclamatory sentence expresses a strong feeling such as pleasure, anger, surprise, etc. Okay, so exclamatory sentence में क्या होता है? Exclamatory sentence expresses strong feeling. Strong, आपके मन में जो अचानक बहुत ही strongly, तीव्रता से कुछ भावनाएं आती है, कुछ कभी खुशी की होती है, कभी दुख से होती है, कभी क्रोध, गुस्से से होता है, कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. देन हमारे मुंह से जो कुछ अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस वाले वर्ड्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस.
Okay, so for example such a sentence ends with a sign of an exclamation. ओके, तो ऐसे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकलते, सडन एक्सप्रेशंस एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, सो दे एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क. ओके, उनके लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. व्हाट अ शेम, है ना, जब हमें बहुत बुरा लगता है किसी के बारे में तो हम बोलते हैं कितनी गंदी बात है, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम. ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलने का तरीका ही अलग होता है. ओके, हम उनको रीड नहीं कर सकते. वेन एवर वी एक्सप्रेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके, आवर होल बॉडी expresses that exclamatory sentence. What a shame! How wonderful! How foolish he is! What a lovely flower! Okay, जब हम इस प्रकार के सेंटेंस कहते हैं, so such types of expressions are exclamatory sentence. Some more examples are, dear friends, how lovely India is. Oh, what a nice person you are. At the last हमें क्या देना है? Question mark, exclamation mark. Then what lovely stars they are. How brave Shivaji was. What a noble King Ashoka was. So at the last we have to start each and every sentence begins with capital letter and ends with full stop. अगर वो assertive sentence है तो full stop. If it is interrogative sentence, we ask questions, so then we have to use question mark. If it expresses sudden feelings and emotions, then we have to put an exclamation mark. Okay, and the last type of sentence is an imperative sentence. Dear students, what is an imperative sentence? This sentence is also known as command or order. इसे हम कमांड भी कहते हैं या ऑर्डर भी कहते हैं. ओके, नाउ आपके ध्यान में आया होगा. सो व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस? An imperative sentence is a command, advice और request. जिस सेंटेंस में हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस किसी को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, और रिक्वेस्ट, समटाइम्स वी डू रिक्वेस्ट, हम किसी से विनती करते हैं. तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, this imperative sentence also starts or begins with capital letter and ends with full stop. Okay, for examples, these are the examples of imperative sentence. Shut the door. Okay, shut the door. Help the poor, this is advice. Okay, shut the door, ये command हो सकता है. Help the poor, this is an advice. Never tell a lie. Okay, कभी भी झूठ मत बोलो, ये आपको एडवाइस है. प्लीज गिव मी वाटर, ये रिक्वेस्ट है. ओके, सो लॉट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, डियर फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन, आपके घरों में, आपके स्कूलों में डेली वी यूज एंड लिसन लॉट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस वी यूज इन आवर डेली लाइफ. हाउ? वेन यू आर इन द बेड, जब आप बेड में होते हैं तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस से ही आपकी दिन की शुरुआत है. जल्दी उठो, वेक अप, wake up, this is okay. Go to bathroom, wash your hands, okay, brush your teeth, get ready for school, get into the bus, do your breakfast. Okay, then in the school move in a line, don't talk, look at the blackboard, don't make noise, do your work regularly, don't touch the wire, sit properly, stand up. Please give me your pencil. Give me your pencil, please. Plant trees. Write neat and clean. So all these are, dear students, all these are the examples of an imperative sentence. All right. So I hope, dear students, you have understood that the kinds of sentences, there are 4 kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and then imperative sentence. Dear students, I request you
to go through this data, this material. Read your books properly, watch this video properly once again, okay, and you start making your different sentences: assertive sentence, interrogative sentences, exclamatory and imperative. So I hope you have understood it well. Do practice at your home, do study, read well, learn well, and do well. Thank you, and we will see some more examples with some topics in the next period. See you. Have a nice day.